हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चंस नंबर 1 से 6 तक। इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट गलती करते ही करते हैं। आप कैसे बच सकते हो उस गलतियों से, वो भी हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आ सको। चलो सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर। और 1 नंबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना ध्यान से, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। चेक योर रिजल्ट। अब बहुत बार क्या होता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही इसको देखते हैं बस केवल सॉल्व करके छोड़ देते हैं और स्टेटमेंट पढ़ते नहीं है, जबकि वहां पे लिखा हुआ रहता है कि चेक भी करना है, और अगर आप एग्जाम में चेक नहीं करोगे तो उसका मार्क्स कट जाएगा। तो पहला गलती कि जब भी ऐसे दिखे पूरा स्टेटमेंट रीड करो कि ऊपर लिखा हुआ क्या है बेसिकली, ठीक है। ये चीजें बहुत करते हैं स्टूडेंट। अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको। जब सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको देखें, है ना, तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिक चीजें बता रखे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं देखे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ और उसको देखो, ठीक है। तो ये हमने लिख लिए। अब सबसे पहले अगर x 2-3 जगह पे है तो उसको एक जगह पे कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 2x है और यहाँ पे 3x है, उस x को इधर ले आना है। तो यहाँ पे 3x है, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस में होता है, इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाता है। इधर कितना बचा आपके पास, 18 बचा हुआ है। अब 3x में से 2x अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो कितना x बचता है, एक x बचेगा, और यहाँ पे कितना है 18। तो x का वैल्यू आपका कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। क्लियर है। अब हम लोग इसका चेक कर लेते हैं। चेक में बेसिकली क्या करना है वो बताते हैं आप। चेक जब करना हो तो आपको LHS, ये कहलाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको पहले LHS निकालना है, ठीक है। LHS मीन्स लेफ्ट का वैल्यू निकालना है। तो लेफ्ट में 3x लिखा हुआ है, 3x, और x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाले हैं, 18। तो यहाँ पे 3x का वैल्यू डाल देंगे 18। तो 18 3 यार कितना होता है, 54। तो LHS का वैल्यू कितना आ चुका है, 54। अब हम लोग को निकालना है RHS का वैल्यू, ठीक है। RHS का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो RHS में माइंड रखना है, ये वाला पार्ट लेना आपको, 2x प्लस 18, 2x प्लस 18, ठीक है। अब यहां पे अगर x का वैल्यू डालोगे 18, तो 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18। अब पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा तो 36 प्लस 18, और इसको ऐड करते हो तो कितना आता है, 54। तो RHS भी कितना हो गया, 54। तो क्या बोलोगे आप, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 54 भी आप लिख सकते हो, और लिखोगे हेंस वेरीफाइड। अब सोचो, एक चीज सोचो, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करके लाए हो तो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमेशा इक्वल हो रहा है। अगर अनइक्वल आ रहा है इट मींस आप गलत बनाए हो, सॉल्व जो किए वो गलत किए हो, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन अच्छा से करोगे तो ये हमेशा इक्वल ही आएगा। क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर। सेकंड में ये है, ठीक है। सेकंड नंबर में भी सब में सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं। ये कितना लिखा हुआ है, 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। पहले तो t का वैल्यू निकालना है। अब इधर 5t है, कितना है, 5t, ठीक है। यहां से इस 3t को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा 3t, क्योंकि उधर प्लस में है। इधर पहले जो नंबर है उसको लिख लो, -5, और ये जो -3 है उसको उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, +3, +3। क्लियर है। अब 5t में 3t अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो कितना t बचता है, 2t। और यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, इट मीन सब्ट्रैक्ट होगा। 5 माइनस 3 2 बचेगा और बड़े डिजिट का साइन लगेगा। तो t का वैल्यू बेसिकली -2, और ये इधर डिवाइड आएगा 2, और ये कैंसिल हुआ तो 1 बचा। मीन्स t इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। क्लियर है। t का वैल्यू कितना आ चुका है,
1 आया हुआ है। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा। पहले वैल्यू निकाल लिए, अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं आराम से। चेक करते समय ध्यान क्या रखना है पता ही है आपको, क्या चीज है कि LHS पहले लेना है। तो LHS को पहले लेते हैं, 5t माइनस 3, LHS लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। 5t माइनस 3, अब 5t के प्लेस पे कितना डालेंगे हम लोग, t के प्लेस पे -1 डालेंगे, तो ये -1 और -3। अब देखो 5 - 1 कितना कहलाएगा, -5, और ये कितना है -3, दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा और वही साइन यहाँ पे लग भी जाएगा, ठीक है। RHS अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो RHS में क्या है, 3t - 5, 3t - 5, t का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 3, t का वैल्यू -1 -5, और 3 - 1 मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई रहता है, तो 3 × -1 -3, और ये कितना है -5, सेम साइन है ऐड होकर के -8। तो LHS इक्वल्स टू RHS हुआ क्या, LHS इक्वल्स टू RHS, तो चेक्ड है या फिर वेरीफाई हो गया। समझ में आया चीजें, ऐसे करके बनाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है ये वाला 3rd नंबर, ठीक है। इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। 5x एज इट इज रहने दो, पहले तो लिख ही लेते हैं इसको, 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। 3x इधर प्लस में है, इसको इधर लेकर के आओ, देखना ध्यान से, अच्छे से लाना, बहुत बार भाग जाता है इधर उधर, ठीक है। ये 5 यहाँ पे रखना है और ये 9 को उधर ले जाना माइनस में, क्लियर है। अब 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 पीस x बच जाएगा, और यहाँ पे ये 9 माइनस में है और 5 के पहले कोई साइन नहीं, इट मीन्स प्लस में है, तो 9 - 5 कितना होगा 4, और बड़े डिजिट का साइन लगेगा, तो x इक्वल्स टू -4, और ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जार 4, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है -2। चीजें समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करते टाइम LHS में हम लोग के पास क्या चीज है, 5x + 9, 5x + 9, और RHS में क्या है हम लोगों के पास, RHS में हम लोग के पास है 5 + 3x, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया हुआ है -2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 × -2 + 9, अब 5 2 जार 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और ये 9। अब दोनों का अलग अलग साइन है, तो 10 - 9 कितना होगा, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा और बड़े डिजिट का साइन लगेगा तो -1। अब RHS देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये 5 है प्लस 3, और x का वैल्यू -2 है। 5 देखो 3 प्लस में है और ये माइनस में है, तो 3 2 जार 6 हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही होता है एट द एंड, और 5 - 6 कितना हो जाएगा 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या LHS इक्वल्स टू RHS है, हाँ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और ये रहा नेक्स्ट, 4z + 3 और 6 + 2z, भाई 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z, इसको इधर लेकर के आते हैं, तो 4z - 2z, और इधर 6 है और 3 को इधर ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। 4z में से 2z अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना पीस z बचेगा, 2 पीस, और 6 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, तो z का वैल्यू कितना आ गया 3/2, आ सकता है फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक जब करेंगे तो LHS है 4z + 3, LHS 4z + 3 है, 4z का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 3/2, तो यहाँ पे डालेंगे 3/2 + 3, ये मल्टीप्लाई में है, कट कर लो 2 टाइम्स में, तो 2 3 जार 6 + 3, तो लेफ्ट साइड में कितना आ चुका है LHS में 9। RHS हम लोग चेक कर लेते हैं। RHS में 6 + 2z है, 6 + 2z, 6 2, और z का वैल्यू भी कितना आया था
3/2, 3/2। तो 2 से 2 कैंसल, तो कितना बचा 6 + 3। RHS भी कितना आ गया 9। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और देखो नंबर 5, ठीक है। 2x - 1 = 14 - x। तो 2x - 1 = 14 - x। तो ये 2x है, ये माइनस में है, इसको इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगा। ये 14 है, ये 1 माइनस में है, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा प्लस। अब 2x + 1 और x तो कितना x 3x, और 14 + 1 कितना हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू कितना हो गया 15 / 3, कट करोगे तो 5 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ चुका है 5। अब चेक करना है, ठीक है। चेक करोगे, लिखोगे LHS, इधर लिखोगे RHS। क्लियर है। LHS में है 2x - 1, 2x - 1, और RHS में है 14 - x। अब x का वैल्यू आया है 5, तो यहां पे डालोगे 2 × 5 - 1। चीजें समझ आ रहा है। 5 × 2 = 10 - 1 कितना हो चुका है 9, ठीक है। यहां देखो ये 14 है और इसका वैल्यू कितना है 5, तो 14 - 5 कितना हुआ 9। देख लो दोनों, LHS = RHS है। समझ में आ रहा है। तो अब एक और देखते हैं हम लोग, और ये रहा आपके सामने प्रेजेंट है 6 नंबर। थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ये आपके पास 8x है +4 है, एज इट इज रहने देंगे। ये 3 को जब मल्टीप्लाई करो तो ध्यान से करो, दोनों में मल्टीप्लाई करना है। 3 × x 3x, और 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और ये इधर क्या है +7। अब पहले तो ये करो कि इस 3x, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो एक डिजिट प्लस में है और एक डिजिट माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। 7 - 3 4, और बड़े डिजिट का साइन लगाना है, ठीक है। और इधर है आपके पास 8x + 4। अब तो सॉल्व कर लो क्योंकि सिंपल है। 8x, ये 3x इधर आ जाएगा, और इधर ये 4 है और ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। 4 - 4 इधर कितना आ चुका है 0, और 8 - 3 कितना हो चुका है 5x। तो x का वैल्यू कितना हो गया 0/5, जो कि क्या बनाता है ये 0। तो मतलब x का वैल्यू कितना आया है 0 आया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि LHS चेक में, इधर LHS लिखते हैं, ठीक है, और इधर RHS। LHS कितना है 8x + 4, 8x + 4। RHS कितना है 3x - 1 + 7। x का वैल्यू 0 डालना है, तो 8 × 0 + 4, तो 8 × 0 0 + 4, मतलब एंड वैल्यू हम लोग के पास 4 आया है LHS। RHS कितना है 3, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 - 1 + 7। अब 3 0 - 1 कितना होता है -1 ही होता है, +7। अब 3 × -1 -3 +7, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 3 कितना बचता है 4 बचता है, और बड़े डिजिट का साइन। तो क्या दोनों इक्वल आ रहा है, आ रहा है। चीजें समझ में आया, बताओ आया ना समझ में। वेरी गुड। तो अगर आप बाकी सॉल्यूशंस भी देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे का लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में।